हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस टाइम यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आपके सिर पर हैं, ठीक। उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली टू डेली प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। आप सब लोग उनको नोट कर लीजिएगा। जिसमें देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो आ सकता है एग्जाम्स में, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आपको हम घन और घनाभ बता दे रहे हैं। देखिएगा, घन के लिए आप क्या करेंगे, दो स्क्वायर ले लीजिएगा और दोनों स्क्वायरों को थोड़ा सा इस प्रकार से खींच करके आपस में बनाने का प्रयास करिएगा। ये एक हो जाता है और दूसरा कुछ इसी प्रकार का बनाने का प्रयास करिएगा, कुछ इस प्रकार के। ये दो घन है आपके पास, ठीक। इन दोनों घनों को आपस में जोड़ना है, जिसकी ये लंबाई जो है, ये वाली आपकी, ये लंबाई आपकी क्या हो जानी चाहिए, जुड़ जाए तो इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो तीन भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक। तो अब देखिएगा नीचे दिया हुआ है घन का आयतन आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। माना घन की भुजा आपको दिखानी है, ठीक। माना आपको घन की भुजा दिखानी है ए, घन का आयतन आपको दिखाना है 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घन का आयतन जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, ए क्यूब होता है। अब क्यूब जो होता है वो पक्षांतर कर देंगे, यानी कि इस तरफ हम भेज देंगे, बराबर की इस तरफ भेजेंगे, तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट जब कन्वर्ट होगा तो आपका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अंडर रूट जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्यूब लगा दिया जाता है, ठीक। यानी कि जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को आपको किसमें कर देना है, आपको उसको कर देना है क्यूब में। तो 64 का क्यूब कितना होता है, 64 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 4 गुणे, यानी कि घनमूल निकालेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कर देंगे, ठीक। अब ये कैसे किया गया है इसको भी देख लीजिएगा, समझिएगा। मान के लिए 64 ऐसे लिखेंगे हम, 64 या ऐसे कुछ लिख देंगे। और इसको हम 2 से काटना शुरू कर देंगे, काटते काटते चले आएंगे, या फिर 4 से काटते चले आएंगे, ठीक है। 4 से काटते चले आएंगे तो इस प्रकार के घटना को घनाभ में निकालना रहेगा। तो 64 जो होगा वो आपके पास मतलब जो इसका 64 का क्यूब होगा वो 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसे आपको दिखाने के लिए, अतः अब लंबाई जो हो वो आपकी 4 निकल करके आ गई, यानी कि जो आपकी लेंथ निकल करके आई थी उस घन आपकी, वो 4 निकल करके आ गई है, ठीक। अब क्या करेंगे, लंबाई दो घन जोड़ रहे थे ना, तो दोनों घनों को जोड़ने के उपरांत में आपने a प्लस ए कर दिया है, ठीक। अब क्या कर दिया है, तो आपके पास लंबाई आ गई कितनी, 8 आ गई, ठीक। अब लंबाई आपके पास 8 आ गई है। चौड़ाई जो कि आपकी जो की ब्रिथ है वो आपकी है 4, ठीक। और जो आपकी हाइट है वो ही रहेगी 4, क्योंकि इनके आकृति या आकार में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आगे देखिएगा, अब आपको ज्ञात करना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम सब जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल। आपको मैंने अभी बताया था कि आपका क्या बताया था कि एल इजकल टू आपका 8 है, बी इजकल टू आपका 4 है, ठीक। और एच इजकल टू आपका कितना है, 4 है। अब इनकी वैल्यूज हमने रख दिया है। तो देखिएगा, एक जगह पर मैंने आपको रखा हुआ है, एल आपके पास 8 है, ठीक। बी आपके पास 4 है, फिर आपके पास बी है 4, और फिर एच है 4, फिर 4 है, 8 है, ठीक। कर दिया है सबकी वैल्यू की ना। तो आपने क्या कर दिया है, 8 का आपने मल्टीप्लाई किया है 4 बार, ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई किया है तो 8 चौक 32 आया है, 16 और 32। आपने इसको जब जोड़ा, ठीक, तो जोड़ने के उपरांत में आपका क्या आता है, 80 आता है, और 80 को 2 से गुणा कर दिया है तो 80 दूना 160 होता है। यही आपका जो है, आपका दोनों घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, और फिर आप जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।